असल में होता क्या है कि हम लोग ज़्यादातर सड़कों का विज़िट करते हैं, तो असूली तौर पे तो हमें किसी भी एक जगह पे रुक जाना चाहिए। कोई भी जगह हो इन इलाकों में ना, नीलम वैली हो या कोई भी उधर आप चले जाएं स्वाद साइड पे या चले जाएं आप नारायण कगान। तो होता क्या है कि हम मोस्टली जो मेरा तजर्बा है कि हम सड़कें ही नापते हैं, तो खूबसूरती नहीं देख पाते, गाड़ियाँ भगाते रहते हैं, भागते भागते हम वापस चले जाते हैं अपने घरों को। तो असल में यहाँ पे आके किसी एक जगह पे रुकना, एक दिन 2 दिन, फिर आप यहाँ की नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम ये मंडकरू के मकाम पर रुके हुए हैं, तो मेरी फैमिली मेरे साथ है। तो हमने इस दफ़ा कोशिश यही की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इन वादियों में गुजारें। तो जैसा कि हम वहाँ पीछे रुके थे तो मैंने देखा कि आगे एक चश्मा आ रहा है। कल भी मैंने जिक्र किया था, चश्मे में और बर्फ़ानी पानी में बड़ा फ़र्क होता है। चश्मे का पानी आपको हमेशा साफ शफाफ मिलेगा, और जो बर्फ़ानी पानी होगा उसमें आपको मट्टी मट्टी मिलेगी। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बर्फ़ानी पानी आ रहा है नीलम में, तो ये गंदला है, और ये चश्मे का पानी आ रहा है, तो ये बिल्कुल प्योर साफ़ पानी है। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि हम खूबसूरती को कैसे एंजॉय करें। हम यहाँ की नेचर को तब भी एंजॉय कर सकते हैं जब हम यहाँ रुकेंगे। तो जब आपको ऐसे नज़ारे मिलेंगे, मसला ये है कि आपको गाड़ी सड़क किनारे रोक के यहाँ पे खुद से रुकना पड़ेगा, और फिर ही आप इस नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये चश्मा इधर वादी से आ रहा है, और इनको वादियाँ बोलते हैं। जो पहाड़ों के दामन में घर बने होते हैं, इनको ही वादियाँ बोलते हैं। और वो ऊपर बर्फ़पाश पोश पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, और बादल उनके अंदर ही आलमोस्ट घुले मिले हुए हैं। और अगर आप इधर रुख करें तो हम गुज़श्ता 3 दिनों से इधर पीछे ही थे। वो जो आपको नज़र आ रहे हैं ग्लेशियर, वो हमें देखने के तो बड़े करीब नज़र आ रहे हैं, टोटल ग्लेशियर नज़र आ रहा है आपको। लेकिन ये स्केल से ये सिलसिला शुरू होता है ग्लेशियर का, तो थ्रू आउट ये तौबट तक किस तरह जाता है। आगे जहाँ हम गए थे वहाँ लास्ट पाकिस्तान का जो गांव है वो तौबट है। तौबट के आगे फिर इंडिया आ जाता है, वहाँ से चौकियाँ भी हमने देखी थी इंडिया की। और जनाब, फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने नेचर को एंजॉय करना है, आपको ज़हनी सुकून खुद को देना है, तो फिर आपको सड़कों को छोड़ के नीचे आना पड़ेगा और एंजॉय करना पड़ेगा। जैसे ये बच्चे मेरी उम्र के लिहाज से, तो ये बच्चे ही मुझे लग रहे हैं, लड़के हैं आए हुए हैं, तो ये जैसे एंजॉय कर रहे हैं। खुद भी आएँ और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से टाइम निकालें, अपनी फैमिली को लेके आएँ और नेचर को एंजॉय करें यहाँ पे आके। ठीक हो गया जी, दुआ में याद रखें। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे नीलम वैली, और नीलम वैली में आपको दिखाएंगे नेचर, दिखाएंगे खूबसूरती दिखाएंगे, और फिर सफ़र शुरू होगा वापसी का, और फिर लाहौर की गर्मी हमारा इंतज़ार कर रही है। होता क्या है कि हम लोग ज़्यादातर सड़कों का विज़िट करते हैं, तो असूली तौर पे तो हमें किसी भी एक जगह पे रुक जाना चाहिए। कोई भी जगह हो इन इलाकों में ना, नीलम वैली हो या कोई भी उधर आप चले जाएं स्वाद साइड पे या चले जाएं आप नारायण कगान। तो होता क्या है कि हम मोस्टली जो मेरा तजर्बा है कि हम सड़कें ही नापते हैं, तो खूबसूरती नहीं देख पाते, गाड़ियाँ भगाते रहते हैं, भागते भागते हम वापस चले जाते हैं अपने घरों को। तो असल में यहाँ पे आके किसी एक जगह पे रुकना,
एक दिन 2 दिन, फिर आप यहाँ की नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम ये मंडकरू के मकाम पर रुके हुए हैं, तो मेरी फैमिली मेरे साथ है। तो हमने इस दफ़ा कोशिश यही की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इन वादियों में गुजारें। तो जैसा कि हम वहाँ पीछे रुके थे तो मैंने देखा कि आगे एक चश्मा आ रहा है। कल भी मैंने जिक्र किया था, चश्मे में और बर्फ़ानी पानी में बड़ा फ़र्क होता है। चश्मे का पानी आपको हमेशा साफ शफाफ मिलेगा, और जो बर्फ़ानी पानी होगा उसमें आपको मट्टी मट्टी मिलेगी। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बर्फ़ानी पानी आ रहा है नीलम में, तो ये गंदला है, और ये चश्मे का पानी आ रहा है तो ये बिल्कुल प्योर साफ़ पानी है। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि हम खूबसूरती को कैसे एंजॉय करें। हम यहाँ की नेचर को तब भी एंजॉय कर सकते हैं जब हम यहाँ रुकेंगे। तो जब आपको ऐसे नज़ारे मिलेंगे, मसला ये है कि आपको गाड़ी सड़क किनारे रोक के यहाँ पे खुद से रुकना पड़ेगा, और फिर ही आप इस नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये चश्मा इधर वादी से आ रहा है, और इनको वादियाँ बोलते हैं। जो पहाड़ों के दामन में घर बने होते हैं इनको ही वादियाँ बोलते हैं। और वो ऊपर बर्फ़पाश पोश पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, और बादल उनके अंदर ही ऑलमोस्ट घुले मिले हुए हैं। और अगर आप इधर ग्लेशियर, वो हमें देखने के तो बड़े करीब नज़र आ रहे हैं, टोटल ग्लेशियर नज़र आ रहा है आपको, लेकिन ये स्केल से ये सिलसिला शुरू होता है ग्लेशियर का। तो थ्रू आउट ये तौबट तक किस तरह जाता है। आगे जहाँ हम गए थे वहाँ लास्ट पाकिस्तान का जो गांव है वो तौबट है। तौबट के आगे फिर इंडिया आ जाता है, वहाँ से चौकियाँ भी हमने देखी थी इंडिया की। और जनाब, फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने नेचर को एंजॉय करना है, अब ज़हनी सुकून खुद को देना है, तो फिर आपको सड़कों को छोड़ के नीचे आना पड़ेगा और एंजॉय करना पड़ेगा। जैसे ये बच्चे, मेरी उम्र के लिहाज से तो ये बच्चे ही मुझे लग रहे हैं, लड़के हैं आए हुए हैं, तो ये जैसे एंजॉय कर रहे हैं। खुद भी आएँ और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से टाइम निकालें, अपनी फैमिली को लेके आए और नेचर को एंजॉय करें यहाँ पे आके। ठीक हो गया जी। दुआ में याद रखें, अभी हम नेक्स्ट जाएंगे नीलम वैली, और नीलम वैली में आपको दिखाएंगे नेचर, दिखाएंगे खूबसूरती दिखाएंगे, और फिर सफ़र शुरू होगा वापसी का, और फिर लाहौर की गर्मी हमारा इंतज़ार कर रही है।